नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बहस गरम है। और आज जिस मुद्दे पर बहस गरम है वो है दमोह स्टोरी। जी हां, दमोह के एक निजी स्कूल में हिंदू लड़कियों के हिजाब पहनने को लेकर एमपी में बवाल मच गया। हिंदूवादी संगठन ने तो सड़क पर उतर मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी जोर पकड़ती दिख रही है। क्या है हिजाब पर खड़ा हुआ ये नया फसाद? जरा देखिएगा, इस रिपोर्ट को समझ आएगा। द केरला स्टोरी पर बहस अभी थमी ही थी कि एमपी की सियासत में एक नई स्टोरी की एंट्री हो गई। द दमोह स्टोरी के नाम से चर्चा में आए एक पोस्टर ने पूरे प्रदेश में बहस गर्म कर दी है। इस पोस्टर को लेकर एक तरफ जहां हिंदू संगठनों ने हिंदू लड़कियों को जबरन हिजाब पहनाने का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोला है, तो वहीं बढ़ते विवाद और विरोध को देखते हुए खुद सीएम शिवराज ने कलेक्टर और एसपी को जांच के आदेश दिए हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने इसे शर्मसार करने वाली घटना बताकर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। किसी भी बेटी को ये कोई स्कूल बाध्य नहीं कर सकता कि वो कोई ऐसी चीज पहने जो उनकी परंपरा में नहीं है। मामला मेरे संज्ञान में आया है दमोह के एक स्कूल का, और मैंने जांच के निर्देश दिए हैं और जांच के बाद तथ्यों के आधार पर फिर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन चूंकि ये घटना दमोह की है तो ये बात आप समझ लेनी चाहिए कि जितनी भी सख्त कार्रवाई हो सकती है प्रबंधकों पर, इस आयोजन के पीछे जिनकी ये गंदी मानसिकता है उनको नहीं बख्शा जाना चाहिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हो या बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा, बीजेपी इस मामले में सख्त नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेसी इसे बीजेपी का प्रोपोगेंडा बताते हुए मुद्दों से भटकाने की कोशिश बता रही है। अगर स्कार्फ है, हिजाब है, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। लेकिन जब जब चुनाव आता है, जब जब भारतीय जनता पार्टी हिजाब और स्कार्फ देखने लगती, मुझे लगता है चुनाव के पहले माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो ये नया मामला खड़े करने की जरूरत क्या है। निश्चित तौर पर चुनाव दिख रहा है जिसमें शमशान भी आएगा, कब्रिस्तान भी आएगा, हिजाब भी आएगा और बहुत सारी चीजें आएंगी, क्योंकि विकास के नाम पर सरकार को बताने के लिए कुछ नहीं है और इस तरीके का प्रोपोगंडा करने का प्रयास समझ में आ रहा है। जाहिर है कि हिजाब पर विवाद नया नहीं है। इससे पहले भी कर्नाटक के स्कूल में हिजाब पहनने को लेकर विवाद खड़ा हुआ था, जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी थी। और अब दमोह के निजी स्कूल में हिंदू लड़कियों के हिजाब पहनने से एमपी की सियासत में बहस गर्म है। लेकिन स्कूलों में ड्रेस कोड को लेकर खड़े होते इन विवादों पर कैसे लगाम लगेगी, ये तो जिम्मेदारों को ही तय करना है। क्योंकि शिक्षा के मंदिर में धर्म और धार्मिक पहनावे को लेकर खड़े होते इन विवादों से सियासत तो चमक सकती है, लेकिन स्कूली छात्रों को इससे बौद्धिक अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं मिलने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। जब बात खुलकर चलने की हो रही है तो फिर बात हिजाब तक क्यों पहुंच जाती है? मसला आपको याद होगा कर्नाटका में खूब चला, उसके बाद केरला स्टोरी तक जा पहुंचा और अब बात चल रही है दमोह की। दमोह में एक स्कूल में हिजाब पहनने को लेकर जैसा कहा जा रहा है, क्या स्कूल में हिजाब पहना जाता है और वो भी फिर बात दूसरे धर्म की आ जाए तो सवाल तो खड़े होंगे, लेकिन हकीकत क्या है वो भी हम समझेंगे। मेरे साथ तीन मेहमान जुड़ रहे हैं। नेहा बग्गा जी है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका। अपराजिता पांडे जी है कांग्रेस की प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। और दमोह से मनीष तिवारी हमारे सागर के ब्यूरो जोड़ रहे हैं, उनसे मैं सीधी बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मनीष से समझता हूँ कि जमीनी हकीकत क्या है। जी मनीष, मैं आपसे समझना चाहूँगा ये मसला कितना पुराना है और जब आपने लोगों से बात की होगी, वहाँ समझने का प्रयास किया होगा, तो है क्या ये, समझा दीजिए जरा। मनोज, दमोह की जमीन तलाशने की कोशिश की कि एक्चुअल ये जमीन धरातल पर, ये ग्राउंड पर ये है मामला क्या। एक स्कूल के होर्डिंग से मामला शुरू होता है और होर्डिंग में जो कुछ दूसरे धर्म की बच्चियां थी वो हिजाब पहनकर उनकी फोटो लगाई जाती है। उसके साथ ही कुछ हिंदू बच्चियां थी जिनके हिजाब पहन के फोटो लगा दी जाती है। स्कूल प्रबंधन प्राथमिक तौर पर तो खंडन करता है, लेकिन बाद में ये मामला चूंकि तूल पकड़ता है और जांच के आदेश होते हैं। जांच महज 2 घंटे
जांच को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 2 से 3 घंटे में जांच की रिपोर्ट आ जाती है, क्लीन चिट दे दिया जाता है। लेकिन चूंकि मामला जब ऊपर तक पहुंचा, प्रदेश लेवल पे पहुंचा और मुख्यमंत्री गृह मंत्री ने मामले में संज्ञान लेकर दोबारा जांच के आदेश दिए। वहीं आज जो मैं आज करंट की आपको रिपोर्ट बता दूं कि कुछ हिंदू संगठन हैं, वो भी पहुंचे कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने मामले को लेकर। वहीं कुछ अभिभावक भी पहुंचे, हमने अभिभावक से भी बात भी की और वहीं संगठन से भी बात की, कुछ और भी जो शहर के लोग हैं उनसे बात की। कुल मिलाकर मसला जो है, उनके आरोप हैं जो अभिभावक की मैं आपको बताऊं तो अभिभावक का साफ कहना है कि जो बच्ची हैं 6th क्लास से ऊपर जो बच्चियां हैं उनको प्रेशराइज किया जाता है कि वो हिजाब पहने। अगर वो घर से पहन के नहीं जाती हैं तो स्कूल में जब वो पहुंचती हैं तो उनको वहां पर पहनने के लिए बाध्य किया जाता है। हालांकि पहले स्कूल जो प्रबंधन उन्होंने खंडन किया था इस बात का, लेकिन अभिभावक आज दावा कर रहे हैं। लेकिन स्कूल किनका है मनीष? कौन है इसके संचालक? कौन है वो लोग जो हिजाब पहनने की बात करते हैं? हिजाब है, स्कार्फ है, ये अलग मुद्दा है। अब ये जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगा। जैसा आप कह रहे हैं, पहले क्लीन चिट भी दी जाती है, लेकिन अभिभावक क्या ये कब से चल रहा है स्कूल? कब से इस तरह की चीजें चल रही? क्या जानकारी में नहीं आया किसी? जी, अभी जो हमें शुरुआती दौर में हमारे सामने तथ्य आए हैं उसमें स्कूल ये 2009 से संचालित है और इस स्कूल में 11वीं तक ये स्कूल है बता दूं, और इस साल से ये 12वीं तक को होना था। ये स्कूल जो बताया जा रहा है जिस तरह का कि अल्पसंख्यक कोटे से ये स्कूल आता है और इसमें जो बच्चे हैं वो अमूमन इसमें जो मुस्लिम धर्म के बच्चे वो पढ़ते हैं। लेकिन चूंकि स्कूल के जो ऑनर हैं इदरीस खान जो हैं वो गंगा जमुना स्कूल चलाते हैं। इसके अलावा भी गंगा जमुना नाम से उनकी कई यहाँ पर जो उद्योग हैं वो भी संचालित होते हैं। तो उन्होंने ओपन करके रखा है, इसमें दूसरे धर्म के बच्चों को पढ़ने की भी वो इजाजत देते हैं। लेकिन चूंकि माहौल जो है वो हिजाब जो दूसरे बच्चे पहनते हैं या स्कार्फ जो बता रहे हैं वो पहनते हैं, तो सभी बच्चियां जो है, आप तस्वीरें भी कुछ हमने बंसल न्यूज में भी दिखाई हैं, उन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जो सभी बच्चियां हैं वो आप स्कार्फ कहें हिजाब कहें, वो तो आपने सही कहा कि जांच के बाद सामने आएगा। उस तरह का परिवेश वहां पर कुल मिलाकर है। इसके अलावा भी कुछ लेकिन जब गंगा जमुना तहजीब है, मनीष अंतिम सवाल मेरा आपसे है, गंगा जमुना नाम ही उसका है, गंगा जमुना तहजीब की बात भी खूब होती है, तो फिर गंगा जमुना तहजीब में ये कहाँ से आ गया? ये कैसे दिख रहा है? जरा आप देख भी रहे थे, मैं देख रहा हूँ, आपकी तस्वीरों को भी देख रहा था, ये जरा समझा दीजिए। स्कूल के प्रबंधक से आपसे बात हुई? जी, प्रबंधन से भी हमने बात करने की कोशिश की, जो ऑनर है उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की। उनका कहना है कि क्योंकि जांच चल रही है तो अब मामले में वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। हमने उन्हें ये कहा कि अपना पक्ष रखना भी जरूरी है, लेकिन वो फिलहाल कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। चलिए मनीष, बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े और मेरे साथ दोनों मेहमान बने हुए। नेहा बग्गा जी, कहाँ पहुंचा मसला और क्यों आपको लग रहा है कि ये हिजाब? देखिए मनीष जी, अनेकों उदाहरण इस प्रकार के पूर्व में भी आए हैं और हमने देखा कि चाहे वो केरला स्टोरी हो या केरला हाई कोर्ट का जजमेंट हो जो 9 नवंबर 2009 को आया था, जिसमें लव जिहाद जैसी घटनाएं सामने आई, एक पैटर्न को देखा गया। शशि थरूर ने जिस प्रकार से सुषमा जी से ट्वीट करके मदद मांगी थी कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की कुछ लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर दिया गया है और उनकी माएँ चाहती हैं कि उन्हें वापस लाया जाए, और अनेकों अनेक इस प्रकार के उदाहरण है। चाहे ओमन चंडी हो जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे केरला से, उन्होंने वहां पर विधानसभा के अंदर स्वीकारा कि 7,000 से अधिक बच्चियों का धर्मांतरण हो गया है। आपको एस अच्युतानंद याद होंगे जो कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री रहे केरला के, उन्होंने इस बात को स्वीकारा। और ये ग्लोबल समस्या है, ये स्लो पॉइजन का काम करती है। आपने नाम रखा है स्कूल का गंगा जमुना, और गंगा जमुना में इतनी फ्रीडम नहीं है। गंगा जमुना किसका प्रतीक है? कि हमारा जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, हम अपनी अपनी संस्कृति, अपने धर्म को आगे बढ़ा सकें, निभा सकें। पर जिस तरीके से बच्चियों को, हिंदू बच्चियों को, जैन बच्ची को स्कार्फ पहना के प्रोजेक्ट किया गया है, निश्चित तौर पर ये एक स्लो पॉइजन है। और इस प्रकार के स्लो पॉइजन, वो छोटी बच्चियां हैं, नाबालिग बच्चियां हैं, डिसीजन मेकर नहीं है। आपके संवाददाता बता रहे हैं कि उनको फोर्सफुली उसको पहनाया जाता है। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी ने आज इसके जांच के आदेश दिए हैं। कल गृह मंत्री जी ने भी इस पे जांच करने के लिए आदेश दिए थे। आज मुझे लगता है कि देर शाम तक इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, और जो लोग हैं इसके पीछे जो षड्यंत्र रच रहे हैं और जिस तरीके से इस प्रकार का घोरक धंधा चला रहे हैं गंगा जमनी के नाम पर, इसको समाप्त किया जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चाहूंगा यदि मनीष ने बात की हो कि अभिभावक से हम सुनवा पाए तो जरूर सुनवाइएगा, हम वो भी सुनवाना चाहेंगे। जी अपराजिता पांडे जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, हिजाब का मुद्दा नया नहीं है, केरला स्टोरी तक जा पहुंचा, कर्नाटक में बात हुई, लेकिन ये जो बात कहा जा रहा है, जो हमारे संवाददाता भी कह रहे थे कि गंगा जमुना नाम है, फिर क्या गंगा जमुना में इस तरह की जो स्कार्फ है या हिजाब कहें जिसको दूसरी भाषा में, वो होना जरूरी है? मनोज जी देखिए, बात आपने कर्नाटका की विवाद जो कर्नाटका में था, परिणाम क्या सामने आया?
जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरीके से समझा दिया कि मूल मुद्दों से ध्यान भटका नहीं पाएंगे, जितना भी आप समाज का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करें। गंगा जमुना संस्कृति है मध्य प्रदेश की, हम सब साथ रहते हैं और हर धर्म की हम उपासना करते हैं और हर धर्म में हमें विश्वास है। पर जब इस प्रकार की बातें सामने आती हैं, जब आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पे सख्ती दिखाई, तो क्या होने लगा, इस प्रकार के प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी सामने लाने लगी। आज ही ट्विटर पर खुद कलेक्टर दमोह ने ट्वीट किया है, आपके कलेक्टर कह रहे हैं, आपके पुलिस प्रशासन कर्मी कह रहे हैं कि हमने जांच की और ये हमने असत्य पाया, तो क्या आपको अपनी पुलिस और प्रशासन पर विश्वास नहीं है? ये मुझे बता दे गृह मंत्री जी, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी ये साफ कर दें। देखिए मनोज जी, आस्था में बहुत ताकत होती है, प्रदर्शन और दर्शन में बहुत अंतर होता है। हिंदू धर्म मेरे लिए एक विचार है, पर भारतीय जनता पार्टी के लिए अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ एक प्रचार का मीडियम है। तो जनता भी ये समझती है, कर्नाटका में भी उत्तर दे दिया, मध्य प्रदेश में भी उत्तर दे देंगे। आपने फोटोग्राफ्स देखे जो लगे हुए हैं, एक पोस्टर बैनर पर दिख रहे हैं मनोज जी, मैंने कहीं भोपाल में लगे हुए नहीं देखे। मनोज जी मैंने देखे, और इस पर जांच होनी चाहिए। और जांच जब हुई, तो जब वो अपने ट्विटर हैंडल पर कलेक्टर दमोह खुद ट्वीट कर रहे हैं कि एसपी और कलेक्टर दमोह ने इसकी जांच करवाई और ये मुद्दा हमें असत्य सामने आया, तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी ये साफ कर दे कि क्या उन्हें अपने ही पुलिस और प्रशासन पर विश्वास नहीं है। देखिए मनोज जी, जब हम मध्य प्रदेश में बैठते हैं, हम महाकाल की नगरी में बैठते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि महाकाल की मूर्तियां खंडित हो जाती। 700 करोड़ रुपए का जो भ्रष्टाचार हमारे सामने आया है, उस पे बात नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। जब कारम डैम फूट फूट कर उनके भ्रष्टाचार का पर्याय बना हुआ है, लोगों की खुशियां बह गई, किसानों के खेतों में रेत भर गई, तो भारतीय जनता पार्टी मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आज एक प्रोपेगेंडा। ये मुद्दा नहीं है क्या जो दिखाई दे रहा है? मुद्दा तो है, यदि ये सही है तो मुद्दा तो है। मुद्दा निश्चित तौर पर है मनोज जी, तभी तो हम डिबेट पे बैठे हैं। पर जब कलेक्टर दमोह खुद ट्वीट कर रहे हैं, तो मुझे तो ये लगता है कि मध्य प्रदेश के प्रशासन और पुलिस में मुझे विश्वास है, और अगर वो कह रहे हैं कि ये घटना असत्य है, तो फिर इस पे और जांच होनी चाहिए और सत्य सामने आना चाहिए। नेहा जी इस पर जवाब दे दीजिए, फिर मैं उन लोगों का बयान भी सुनवाता हूं कि आखिर लोगों ने। मुझे बहुत अफसोस होता है कि जहां पर हिंदू बेटियों का एक्सप्लॉइटेशन की बात आती है, जहां पर उनके धर्म परिवर्तन की बात आती है, जहां उन्हें स्लो पॉइजन से उनके ब्रेन वॉश की बात आती है, वहां पर कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं होती। क्योंकि इनकी विचारधारा कौन सी है? हाफिज साहब वाली, ओसामा जी वाली। शांति का दूत कौन लगता है इन्हें? जाकिर नायक लगता है। सोनिया गांधी 3 दिन तक सोती नहीं है क्योंकि वो रोती रहती हैं बाटला हाउस एनकाउंटर में जब आतंकियों की हत्या हो जाती है। अपराजिता जी ने बहुत बातें बोली, पर उन्हें हिंदू बेटियों के पक्ष में एक शब्द नहीं बोला। उस परिवार के पक्ष में एक शब्द नहीं बोला जो कह रहा है कि हमारी बेटियों को जबरन स्कार्फ पहनकर बुलवाया जाता है, और स्कार्फ पहनकर नहीं जाती हैं तो उन्हें स्कूल में उस स्कार्फ को पहनाया जाता है। मेरा प्रश्न यह है कि जिस तरीके से ये जिहादी मानसिकता वाले हिंदू बेटियों को प्रेशराइज कर रहे हैं स्कूल में, और ये वो स्कूल है जहां पर यूनिफॉर्मिटी होती है, जहां पर हम शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, अगर यही काम वाइसे वर्सा हुआ होता, अगर मुस्लिम धर्म के बच्चों को बिंदी लगाकर या टीका लगाकर, तिलक लगाकर वहां पर बैठाया होता, तो अपराजिता जी और कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द आवश्यक होता। और जिस तरीके का हमारी देश की तासीर है, हम सब स्वतंत्र हैं, हम सब लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, हम सब सद्भावना के साथ रह रहे हैं, पर अपने अपने धर्म मान्यताओं के साथ में। और कांग्रेस जिस प्रोपेगेंडा को चलती है, आपको याद है ना, चुनाव है अभी नजदीक में मनोज जी, 2018 में कमलनाथ बैठे थे बंद कमरे में, हाथ जोड़ रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि अगर 90% मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो कांग्रेस पार्टी हार जाएगी। आपको याद है ना, कर्नाटक चुनाव की भी ये बात कर रही है, जिस दिन परिणाम आए क्या हुआ, क्या नतीजा हुआ? परिणाम आते ही उस दिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। आपको याद है ना, राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश से निकल रहे थे भारत जोड़ो यात्रा लेकर, उस दिन क्या हुआ था? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे उस यात्रा के अंदर। और ये मध्य प्रदेश की धरती पर कमलनाथ जी और साथ में गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष है, उनने स्वीकारा था। तो इस प्रकार की घटना अगर हिंदू बेटियों के साथ होगी, जबरन उन्हें स्कार्फ पहनाया जाएगा, तो ये सरकार कार्रवाई भी करेगी और ऐसे स्कूल प्रशासन की कमर तोड़ने का काम करेगी। चलिए मैं सुन लेते हैं, जरा सुना देते हैं आपको भी। मैं लौट रहा हूं अपराजिता जी, आपसे इस पर जवाब जरूर लूंगा, लेकिन जरा वो जमीनी हकीकत भी समझ लीजिए कि जो लोग इससे प्रभावित है, जिन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया, उसके बाद इस पूरे मसले को लेकर जांच हुई, अभिभावकों का क्या कहना। कुछ लोगों से बात की हमारे सहयोगी मनीष ने, सुन लीजिएगा। संगठन के कार्यकर्ता, हिंदूवादी संगठन के, उनसे हम बात करेंगे यहाँ पे है कि क्या मामला हिजाब का मामला ये है कि नर्सरी से हम अपनी बच्ची को वहाँ पर पढ़ा रहे थे,
शुरू से कुछ ऐसा बताया नहीं गया था कि आगे चल के आपको आपकी बच्ची को हिजाब पहनना पड़ेगा या नहीं। जैसे मेरी बच्ची 6th क्लास में आती है, वो हिजाब पहन कर आई थी। बच्चे छोटे रहते हैं, नादान रहते हैं, उनको पता नहीं था कि हमें हिजाब पहन के जाना है। वो अपने हिसाब से पहने घर पे आ गई थी। हमने उससे बोला बेटा ये क्या है, तो उसने खुद बोला कि पापा जी हमारे स्कूल में पहनाया जाता है 6th क्लास से, कंपलसरी है। उसके लिए हमने मना किया तो वो घर से पहन के नहीं जाती थी। और उसके बाद फिर दूसरे दिन जब वो स्कूल से लौट कर आई तो हमने उससे पूछा तो बोलती है पापा हाँ हम घर से पहन के नहीं जाते थे, लेकिन स्कूल प्रांगण में जैसे ही जाते हैं तो हम हिजाब पहनने के लिए बोला जाता है। और कुछ संदिग्ध गतिविधियां बताई जा रही हैं, जिस तरह से स्कूल खंडन कर रहा है। चौबे जी हमारे साथ है, ये भी कुछ दावा कर रहे हैं। इनको भी जो संस्था है गंगा जमुना स्कूल, उन पर इनको आपत्तियां हैं। क्या इनकी आपत्तियां और क्या तथ्य हैं? की विस्तृत जांच होनी चाहिए, व्यवस्थित उनके रिकॉर्ड देखना चाहिए कि कहाँ से उनके पास फंडिंग होती है, कहाँ से उनके पास पैसा आता है, कितनी विदेशी फंडिंग है, कितनी लोकल की फंडिंग है, कितनी सरकार की फंडिंग है, और उसका सदुपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है। चलिए, मुझे लग रहा है कि जो मैं सुनना चाह रहा था, मैं ये चाहता हूँ कि वो जो परिजन, जो अभिभावक हैं, उनकी बात भी सुन पाते। लेकिन शायद ये बयान उन लोगों के हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि मेरी भी बिटिया उसमें पढ़ती है, एक परिजन बोल भी रहे थे जिसमें कुछ बातें कही गई। जी अपराजिता पांडे जी, हिजाब, नकाब और बुर्का 3 चीज़ें होती है, तीनों अलग है, लेकिन यहाँ हिजाब की बात हो रही। मनोज जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनके नेता इतने विचलित हो जाते हैं कि इस प्रकार की असत्य बोलने लगते, क्योंकि उनको निश्चित तौर पर दिख रहा है कि कर्नाटका में जैसे उनको हार का सामना करना पड़ा, मध्य प्रदेश में भी वही हार उनको दिख रही है। कमलनाथ जी को किसी से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके पास तो जनता का विश्वास 2018 में भी था और अभी भी है। 2018 में अगर इतना भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ था जनता के सामने रखने के लिए, तो उन्हें एक निर्वाचित, कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल नहीं करना पड़ता। वोटों की राजनीति नहीं, नोटों की राजनीति करने वाले ये लोग आज सिर्फ हिजाब की बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है। नेहा जी अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अरे कुछ प्रश्नों का भारतीय जनता पार्टी उत्तर दे दे। आईएसआई को पहली बार भारत के अंदर इन्वेस्टिगेट करने पठानकोट में किसने बुलाया? भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया। कौन है वो एकमात्र प्रधानमंत्री जो बिना न्योता पाकिस्तान चले गए बिरयानी खाने? कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। ये भारतीय जनता पार्टी आंसर करेगी। एक सवाल नेहा जी, एक और चीज बस मनोज जी, मैं जल्दी से पूछ लूं नेहा जी से, आप एक और सवाल पूछ लीजिएगा कि वो एसपी और कलेक्टर को सीधे बोल रहे हैं कि क्या वो असत्य बोल रहे हैं? क्या उन्हें पुलिस और प्रशासन पर अब कोई भरोसा नहीं रहा? उनको लग रहा है कि ध्यान मुद्दों से भटकाना ही पड़ेगा। एक सवाल नेहा बग्गा का आपसे भी था, वो ये पूछना चाह रही थी आपसे समझना, और मैं भी समझना चाहूंगा कि यदि यही स्कूल में कोई दूसरा धर्म का व्यक्ति तिलक लगाकर चले जाए तो क्या फिर ये मान्य हो जाएगा? यदि ऐसा होता है। देखिए मनोज जी, मैं आपको बताती हूँ, कांग्रेस पार्टी और अपराजिता पांडे और हर एक हिंदू की एक ही विचारधारा है, सर्व जन हिताय सर्व जन सुखाय। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। हम किस प्रकार के समाज का निर्माण करना चाहते हैं, मैं नेहा जी से और भारतीय जनता पार्टी से विनम्र निवेदन करना चाहती हूं, इतना सामाजिक सौहार्द मत बिगाड़िए कि जनता का विनाश हो जाए। अपने चुनावी मुद्दों के लिए जनता का ध्यान भ्रमित और भटकाइए मत। और एक और चीज मनोज जी, ये बहुत बातें करती हैं बेटियों की। कहां है आज स्मृति ईरानी जी? मीनाक्षी लेखी जी तो भाग गई जब लोगों ने उनसे महिला रेसलर्स के साथ खड़े होने के सवाल मैं लौट रहा हूं। नेहा जी कुछ दिखाना चाह रही, वो भी देख लेते हैं। खामोश क्यों है? अगले राउंड में आ रहा हूं बस। जी नेहा जी बताइए क्या दिखाना चाह रही है? जी ये यूथ कांग्रेस का नेता है नौशाद खान और इसकी तस्वीर है श्री कमलनाथ जी के साथ में। उसी प्रकार से इसकी तस्वीर है जीतू पटवारी जी के साथ में और दमोह के इनके जो अध्यक्ष हैं अजय टंडन जी, उनके साथ में। तमाम सारे कांग्रेस पार्टी इस व्यक्ति ने, नौशाद खान ने, इसको मुख्य भूमिका दी थी कमलनाथ जी के द्वारा दमोह के अंदर नारी सम्मान के फॉर्म भरने की, जिसमें ये आधार कार्ड, एड्रेस और साथ में मोबाइल नंबर कलेक्ट कर रहा था वहां पर आने वाली महिलाओं के। कल ही इसने एक हिंदू बेटी के साथ छेड़खानी की और पॉस्को एक्ट के तहत इस पे एफआईआर दर्ज हुई है। ये गंगा जमनी तहजीब में जिस प्रकार से बेटियों के आइडेंटिफिकेशंस ले रहे हैं, उसके बाद इनका जो मुख्य कार्यकर्ता है उसको एप्रिसिएशन लेटर दे रही है कांग्रेस पार्टी, और वो छेड़खानी करके पॉस्को एक्ट में दे रहा है। यहाँ पे बैठ के ये ज्ञान ना दें, और ये ज्ञान तब ना दें जब हिंदू बेटियों को हिजाब पहनाया जा रहा है, क्योंकि इनके मुंह से तब बहुत आंसू निकलते हैं, तब बहुत लफ्ज
उठते हैं जब आतंकवादियों के सम्मान में खड़े होते हैं, जब 2 बजे ये जाके कोर्ट खुलवाते हैं, मगर एक शब्द तब नहीं निकलता स्कूल तो जब गंगा हिंदू बेटी जमुना, का गंगा exploit जमुना होता नाम है उसका। ये नेहा जी, गंगा आप देखिए जमुना ना। नाम है तो तिलक पहन कर क्यों नहीं है, तिलक लगाकर क्यों नहीं बच्चे वहां पर बैठ पाए, वो अपनी संस्कृति क्यों नहीं निभा पाए? मनोज जी, क्या ये फैक्ट नहीं है कि अरब कंट्रीज जो मुसलमान कंट्रियां हैं वहां तक हिजाब को बैन किया गया है? क्या इसका उदाहरण कर्नाटक हाईकोर्ट में सामने नहीं आया था? ये प्रश्न है कि अगर गंगा जमुना ही है तो हिंदू बेटियों को इस प्रकार से विवश क्यों किया गया उस स्कूल के अंदर? वो अपनी सिविल ड्रेस कोड में क्यों नहीं बैठ पाई, यूनिफॉर्मिटी के साथ क्यों नहीं बैठ पाई, अपनी पहचान के साथ क्यों नहीं बैठ पाई? मनोज जी, जवाब तो मैंने शुरुआत में ही दे दिया था। मुझे नेहा जी से सिर्फ इतना पूछना है कि क्या कलेक्टर और एसपी ने जो कहा कि हमने जांच के बाद रिपोर्ट स्पष्ट की है कि ये असत्य है, तो नेहा जी क्या पुलिस और प्रशासन पे अविश्वास रखती हैं? क्या इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि कोई आपकी बात ही नहीं सुन रहा? कोई कह रहा है रिपोर्ट असत्य है, एसपी कह रहे हैं, आपके कलेक्टर दमो कह रहे हैं, आपको अविश्वास है। ये कहां गड़बड़ हो गई? इसका तत्काल जवाब दे दीजिए आप। कलेक्टर एसपी क्यों दे देते क्लीन चिट? इसका जवाब दे दीजिए। मैं आपको बताती हूँ मनोज जी। मनोज जी, मैंने आपसे शुरुआत में ही स्लो पॉइजन क्यों कहा था इस एक्टिविटी को, आप जानते हैं? क्योंकि कई प्रकार से ये नेक्सस चलता है। अभी कुछ दिन पहले एचयूटी जो आतंकवादी संगठन है जिसको मध्य प्रदेश में पकड़ के कमर तोड़ने का काम किया, उसमें सौरभ जो है जिस तरीके से उसका धर्म परिवर्तन किया वो भी इसी स्लो पॉइजन का हिस्सा था। और कहां हो रहा था? एक कॉलेज के प्रोफेसर के माध्यम से उसको धीरे धीरे उन गतिविधियों में धकेला गया और वो आतंकवादी गतिविधियों में आया। यहां पर भी इसी प्रकार से जांच जो है उसका एक्सटेंशन हो रहा है। ये जिस बात को दिखा रही है उसका एक्सटेंशन हो रहा है। कोई ये परिणाम को ये सोच नहीं सकता कि किस प्रकार से नाबालिग बच्चों के अंदर ये जहर फैला रहे होंगे, किस तरीके से उनको विवश कर रहे होंगे, क्या सिखा रहे होंगे, किस तरफ उसको धकेल रहे होंगे। और हमने कई गतिविधियों में देखा है कि कहीं पर ड्रग्स उसको इन्वॉल्व कर लेते हैं। अगर कलेक्टर भी इसमें दोषी पाया गया मनोज जी, मैं आपके चैनल पर कहती हूं सरकार उनको भी हटाने का काम करेगी, सरकार उस पर भी एक्शन लेगी, क्योंकि इस नेक्सस की कमर तोड़नी पड़ेगी। बार बार चुनाव पास आ रहे हैं तो नेक्सस की बातें हो रही मनोज जी। 18 साल में नेक्सस के कमर नहीं तोड़ पाए, आज चुनाव आ रहे हैं तो नेक्सस की बात कर रहे हैं। इसको जूम इन कर दीजिएगा मनोज जी, जूम इन कर दीजिएगा मनोज जी। फिर भी 2018 में जनता ने आपका साथ नहीं दिया, फिर भी 2018 में जनता ने साथ नहीं दिया। आप ये दिखा दीजिए मनोज जी, ये दिखाइए मनोज जी, और व्यूअर्स को दिखा दीजिए भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई। नौशाद खान की बात कर रहे हैं ना आप, चौरई विधानसभा के भाजपा के मंडल अध्यक्ष कमलेश वर्मा के बताइए कि उन्होंने युवती के साथ कैसा दुष्कर्म किया, उस पे एफआईआर दर्ज हुई है। तो बहुत स्पष्ट है कि जहां पर हिंदू बेटी की अस्मिता की बात आएगी ना, दुनिया भर की बात करेंगे अपराजिता जी, दुनिया भर की बात करेगी कांग्रेस पार्टी, पर वो इस बार में कुछ नहीं करेगी। उस पे एफआईआर दर्ज हुई है, आज उस पे कार्रवाई चल रही है, कोर्ट के अंदर कार्रवाई चल रही है उन नेशनल बेटियों के लिए। तो ये स्पष्ट है मनोज जी कि हिंदू बेटियों का एक्सप्लॉइटेशन कांग्रेस आंख बंद करके स्वीकार करेगी। समझा दीजिए कि प्रहलाद पटेल ये कह रहे थे, प्रहलाद पटेल ने कहा कि मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा, उनका आप बयान सुनिएगा कि इसमें छोटी मछलियों पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि वो जो जिम्मेदार, जो प्रबंधन है, जो प्रबंधक है, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। कहने की जरूरत क्यों पड़ी? बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि इसका नेक्सस मैंने आपसे कहा ना कि सौरभ की भी जो कहानी है, जो एचयूटी में जिस तरीके से उसकी भूमिका थी, जिसकी कमर तोड़ी है, कहां से शुरू हुआ था मनोज जी? वहीं से शुरू हुआ था। एक प्रोफेसर ने जिस तरीके से स्लो पॉइजन का काम किया, जाकिर नाइक ने उसको वीडियो भटकाया। आज इन बच्चियों के साथ जो नाबालिग है, जो सक्षम नहीं है अपने लिए सोचने का, आज उसको समाप्त करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इसीलिए प्रहलाद जी ने कहा है, करते हुए जो पकड़े गए वो कौन से आईटी सेल के मेंबर थे? भारतीय जनता पार्टी। बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का, बहुत धन्यवाद। अपराजिता आप मेरे साथ जुड़ी, नेहा जी आप मेरे साथ जुड़ी, लेकिन मध्य प्रदेश में हिजाब का आईटी सेल के ध्रुव सक्सेना आईएसआई की मुखबिरी कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी क्या बात करते, बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। हिजाब का मामला गर्मा रहा है। ये बात है दमोह की। दमोह में कुछ बच्चियों को एक स्कूल में, नाम है गंगा जमुना, लेकिन ये कहा गया, जैसा
खबर के जरिए बातें सामने आ रही है या जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, हमारे संवाददाता भी वहां पहुंचे तो ये तो साफ हो गया है कि हिजाब यानी जो भी पहनना, स्कार्फ कहें उसको या हिजाब कहें, लेकिन पहनना पड़ता। अब सवाल ये है कि यदि गंगा जमुना तहजीब की बात है या गंगा जमुना स्कूल का नाम है तो फिर उसको पहनाने की क्या ज़रूरत। गंगा जमुना है तो बढ़िया आप कुछ और पहना दीजिए जो गंगा जमुना की पहचान रही है, जो भारतीय हिंदू संस्कृति की पहचान रही। लेकिन कभी कभी हो सकता है उनके मन में कुछ अच्छे विचार हों, लेकिन ये जब चीज़ें सामने आती है तो फिर सवाल तो उठते हैं। और चुनाव का वक्त है तो बहस भी गर्म होगी और होती रहेगी, क्योंकि अभी तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी जाँच हो जाए, जाँच के बाद और क्या चीज़ें सामने आती, पर यह मसला चुनाव तक गर्माता रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।